नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में और अपने ऑफिसेज में जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे शो जिंदगी के रंग में। चलिए आज के शो की शुरुआत इन दो लाइनों से करते हैं। अर्ज किया है कि सर झुकाने से तो पत्थर भी खुदा हो जाएगा, सर झुकाने से तो पत्थर भी खुदा हो जाएगा, और इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। वैसे वफा और बेवफाई से कुछ याद आया? जी हाँ, बिल्कुल सही, प्यार, मोहब्बत। और वैसे भी इन दिनों तो हर जगह बस प्यार और मोहब्बत का ही माहौल है, क्योंकि प्यार करने वालों का सबसे बड़ा त्योहार वैलेंटाइंस डे यानी कि 14 फरवरी इज राउंड द कॉर्नर। तो आप सबके वैलेंटाइंस डे के बारे में, प्यार मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? आज हम पूरे शो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए सुनते हैं प्यार और मोहब्बत से जुड़ा एक एवरग्रीन गीत।
हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वाह, क्या लिखा है। कभी कभी ना कुछ लोग बहुत ही आसान से शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, वो बातें जो फिर सदियों तक हम सबके दिलों में गीत बनकर जिंदा रहती हैं। और अगर गीत मोहब्बत से जुड़े हों तो फिर तो बस क्या ही कहना। वैसे मुझे पता है क्या लगता है कि आज जब दुनिया में क्राइम इतना बढ़ गया है, जब झूठ और फरेब रिश्तों में जगह बनाते जा रहे हैं, तब भी अगर ये दुनिया चल रही है ना, तो उसका सोल रीजन कहीं ना कहीं हम सबके दिलों में प्यार का होना है। चाहे कम ही सही, पर आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, जिनके लिए अपने अपनों की खुशियां ही उनकी खुद की खुशियां हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस सेल्फिश सी दुनिया में कुछ सेल्फलेस से लोग। ऐसे ही एक सेल्फलेस लव की कहानी हमें देखने को मिली 2013 में फिल्म आशिकी 2 के माध्यम से। जी हाँ, ये वही फिल्म है जिसके गाने आज भी लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थक हार कर शाम को चाय की चुस्की लगाते वक्त धीरे से अपने फोन में हल्की सी आवाज में बजाना नहीं भूलते। तुम ही हो तो सबको याद होगा ना? अरे क्यों ना याद हो? That song just created history, you know. और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहां प्यार का जिक्र हो वहां इस गाने का नाम ना आए। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं अरिजीत सिंह की जादुई आवाज में फिल्म आशिकी 2 का ये हार्ट टचिंग गाना। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को, जो यूं दे दिया है तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला।
साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। बिल्कुल, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्यार की हम सभी की जिंदगियों में क्या अहमियत है, और साथ ही कितनी अहमियत है उन लोगों की भी जिनसे हम लोग बहुत प्यार करते हैं। पर जब भी मैं वैलेंटाइंस डे के इस ट्रेंड के बारे में सोचती हूँ तो मुझे एक चीज अंदर ही अंदर बहुत परेशान करती है, और वो ये है कि जो लोग अपनी पूरी जिंदगी, इनफैक्ट अपनी जिंदगी का हर पल हमें खुशियां देने में लगा देते हैं, क्या उनके लिए अपना प्यार दिखाने के लिए साल का एक ही दिन काफी है? क्या हमें उस सो कॉल्ड द डे ऑफ लव का इंतजार करना चाहिए ताकि हम अपने चहीते लोगों को बता सके कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं? वेल, आई डोंट थिंक सो। कितना कमर्शियलाइज हो गया है ना सब कुछ आजकल। मतलब अगर आज आप रिलेशनशिप में हैं और आपने वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट नहीं किया तो आप समझने लग जाते हैं कि सामने वाला तो आपसे प्यार ही नहीं करता। पर क्या ये सही है? वेल, यू नो, लव वाज इनिशियली मेंट टू बी समथिंग रियली प्योर। आपको क्या लगता है कि हम जो आजकल देखते हैं वो प्यार है? यू नो, बहुत से लोग इसे बदलते हुए दौर का नाम भी देंगे। यू नो किरण, थिंग्स चेंज विद टाइम एंड सो डू पीपल एंड सो डू ट्रेंड्स, बट माय डियर फ्रेंड्स, love is not a trend. It's a feeling. A feeling of being loved, being cared. A feeling of contentment and happiness. Well, हम इस मुद्दे पर और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी।
कि हर एक धड़कन तुझको पहचानती है। मेरी चाहत है अब क्या तू नहीं जानती है। मैं तुझे जान गई, ओ तुझको पहचान गई, फिर भी तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। आज ये क्या हुआ है, दिल नहीं मेरा बस में, इसलिए सोचती हूँ तोड़ दूँ सारी रस्में। उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ दे दे, तेरा हो जाऊंगा मैं, हाथों में हाथ दे दे। हाथों में हाथ सही हो, तू मेरे साथ सही, फिर भी तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तो इस खूबसूरत से गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे शो जिंदगी के रंग में मेरे यानी किरण के साथ। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे कमर्शलाइजेशन के बारे में और कि किस तरह आजकल रिश्ते और सब कुछ कितना मटीरियलिस्टिक होता जा रहा है। अब अगर हम बात करें वैलेंटाइंस डे की ही या फिर टू बी मोर प्रिसाइज वैलेंटाइंस वीक की, तो फिर रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, न जाने कौन कौन से डेज बन चुके हैं। और किसने इन्हें बनाया है? हम इंसानों ने। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर इस साल मैं आई विल स्टे विद यू फॉरएवर का प्रॉमिस किसी और से करती हूँ और अगले साल उसे किसी और के साथ निभाती हूँ। क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं रोज किसी और को दूं और प्रपोज किसी और को करूं, वैलेंटाइंस डे पर डेट पर किसी और के साथ जाऊं। मुझे तो वैलेंटाइंस वीक सेलिब्रेट करना है ना। और इस सब की वजह से ना चाहते हुए भी लव इज बिकमिंग अ गेम ऑफ बीइंग रिच एंड पुअर। इट्स लाइक यू विल बी लव्ड बट ओनली इफ यू हैव मनी टू टेक योर डेट टू अ लग्जूरियस 5-star होटल or to buy him or her an expensive present on their birthday. पर मुझे पता है सब लोग ऐसे नहीं होते। दुनिया में आज भी वो लोग हैं जिनके लिए प्यार के असल मायने वही है और शायद उनके लिए प्यार का मतलब पैसा नहीं है। जिनके लिए प्रॉमिस डे का मतलब द 11th of Feb नहीं बल्कि रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपनी मोहब्बत को याद करना है। जिनके लिए डेट पर जाना मतलब वैलेंटाइंस डे नहीं बल्कि उस मौके की तलाश है जब ठंडी ठंडी हवा के झोंकों के बीच वो अपने महबूब के साथ हाथ में चाय का कप लेकर खड़े हो। वैसे चाय से मुझे एक शेर याद आया है। अर्ज किया है कि चाय के आखिरी घूंट जैसी है तुम्हारी यादें, चाय के आखिरी घूंट जैसी है तुम्हारी यादें, ना ही खत्म करने का जी करता है और ना ही छोड़ने का। वैसे सच कहूं तो चाय पीना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, पर शायद उतना नहीं जितना मेरी एक दोस्त को पसंद है। मतलब चाय के बिना उसका तो दिन ही पूरा नहीं होता। वैसे आपको चाय से कितना लगाव है? या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो
ऐसी कौन सी चीज है जिसके ना होने पर आपका दिन अधूरा रह जाता है? जरा सोचकर देखिए। चाहे हमें मालूम हो या ना, लेकिन हम सभी की कुछ ऐसी आदतें, या टू बी अ बिट फिलोसॉफिकल, हम सभी की जिंदगियों में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जिनके होने का एहसास हमें उनके ना होने पर ही होता है। जिनसे वी हैव दिस अलग लेवल वाला लगाव। वैसे बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि प्यार का मतलब ही लगाव होना है। इट कैन बी बोथ द वेज। मतलब हमें जिनसे लगाव होता है, अल्टीमेटली हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, और जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनसे धीरे धीरे हमें लगाव तो हो ही जाता है। समझने में थोड़ा मुश्किल है ना? पर आप ज्यादा मत सोचिए। वो कहते हैं ना, प्यार सोचने समझने वालों के बस की बात थोड़ी है। ये तो दो दिलों को एक करने वाला कनेक्शन है, जिसे एक वर्ड में डिफाइन तो बड़े बड़े शायर नहीं कर पाए। फिर मैं और आप तो मामूली इंसान हैं। वैसे इंटरेस्टिंग है ना? एक बार आप भी सोचिए। I mean, if I ask you to define love in just a word, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? सोचिए, मैं भी सोचती हूँ, और तब तक हम और आप मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेरे लिए प्यार का क्या मतलब है। कुछ कहना नहीं मैं, तेरे बिन रहना नहीं मैं। कुछ कहना नहीं मैं, तेरे बिन रहना नहीं मैं। जीना मरना ए नाल तेरे, बस एहो एक पैगाम मेरा। जिन्ने चलदे ने जिन्ने आउणे ने, हर सां ते सजना नाम तेरा। जिन्ने चलदे ने जिन्ने आउणे ने, हर सां ते सजना नाम तेरा। जिंदगी दे सारे दुख सुख वे मैं तेरे नाल ही कटने ने। दुनिया भावें मैनू कुछ भी कहे, ना तैथों पासे बटने ने। जिंदगी दे सारे दुख सुख वे मैं तेरे नाल ही कटने ने। दुनिया भावें मैनू कुछ भी कहे, ना तैथों पासे बटने ने। मैं रब नू वेखिया नहीं सजना, बस तू ही है एक तां मेरा। जिन्ने चलदे ने जिन्ने आउणे ने, हर सां ते सजना नाम तेरा। जिन्ने चलदे ने जिन्ने आउणे ने, हर सां ते सजना नाम तेरा। मैं किन्ना तैनू चाहनी आ, ये गल तां कह नहीं सकदी। हर एक गल सच्ची है सजना, बिन तेरे रह नहीं सकदी वे। मैं किन्ना तैनू चाहनी आ, ये गल तां कह नहीं सकदी वे। हर एक गल सच्ची है सजना, बिन तेरे रह नहीं सकदी वे। जो गल लग मैनू मिलदा है, बस तू ही है आराम मेरा। जिन्ने चलदे ने
सजना नाम तेरा जिन चलदे ने जिने आउणे ने हर सां ते सजना नाम तेरा सुपना मेरा सच कर दे मैनू नत पिंड ले जा बां फड़ के शायली मैं तैनू पाउण लई तेरे तक पहुंची मर मर के एक सुपना मेरा सच कर दे मैनू नत पिंड ले जा बां फड़ के शायली मैं तैनू पाउण लई तेरे तक पहुंची मर मर के अज तेरे करके होया उंज नाम ते सी गुमनाम मेरा जिन्ने चलदे ने जिन्ने आउणे ने हर सां ते सजना नाम तेरा जिन्ने चलदे ने जिन्ने आउणे ने हर सां ते सजना नाम तेरा जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि इस गाने के बाद मैं आप सभी को अपनी प्यार की डेफिनेशन बताऊंगी। तो ये तकरीबन 1 महीने पहले की बात होगी जब मैं अपने एक दोस्त से कॉल पर बात कर रही थी एंड यू नो वी वर जस्ट एक्सचेंजिंग व्यूज अबाउट हाउ रिलेशनशिप्स हैव बिकम टुडे एंड हाउ दे वर आइडियली सपोज्ड टू बी एंड सो ऑन व्हेन आई टोल्ड हिम कि यार ये प्यार व्यार ना मुझे समझ नहीं आता। टू व्हिच ही टोल्ड मी कि तुम इसे कैसे कह सकती हो, तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? I said हाँ मुझे पता है। He said अगर पता है तो बताओ। He said define love and believe me I was totally blank। अगर क्रिकेट की लैंग्वेज में बोले तो एक ऐसा बाउंसर था जिसे कैसे खेलना है ये मैं नहीं जानती थी, पर अब हम भी किसी से कम तो है नहीं तो कुछ तो बोलना ही था। तो I just turned over the question to him and I said नहीं, पहले आप बताओ कि प्यार क्या होता है। And the answer that he gave just touched my heart. He said, love is understanding, which is actually right. दो लोग जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं तब तक उनके बीच प्यार कैसे होगा? किसी भी रिलेशनशिप की नींव होती है अंडरस्टैंडिंग, और शायद यही वजह है कि आजकल के रिश्ते इतने टेम्पररी क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि हम किसी को समझना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं ना, समझने वाला कोई नहीं, समझाने वाले लाखों में। ये वही बात है। थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, पर इन साइकोलॉजी देयर इज दिस थ्योरी कॉल्ड ईगोसेंट्रिज्म व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर इन्फेंट्स। पर मुझे लगता है कि आज के जमाने को देखते हुए ये थ्योरी हम सभी पर लागू होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी तो अपने आगे कुछ और नजर ही नहीं आता। उसने मैसेज नहीं किया, उसकी वजह से रिश्ता टूटा, उसकी गलती थी, उसको याद नहीं था, उसने ये किया था, उसने वो किया है, जैसे हम तो दूध के धुले हैं, हमारी कभी गलती हो ही नहीं सकती। हाँ, ये सच है कि कोई भी रिश्ता एक अकेले इंसान के दम पर नहीं चल सकता, मगर उसी के साथ एक सच ये भी है कि गलती हमेशा एक इंसान की नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है कि हम अपनी बिजी लाइफ के टाइट शेड्यूल्स में से थोड़ा सा वक्त निकालें और बैठकर सोचें कि what was something that I did wrong today and how can I make it better? Well, coming back to what we were talking previously, हम बात कर रहे थे प्यार के बारे में। प्यार, मोहब्बत। आज जितनी भी बार मैंने वर्ड्स यूज किए,
आई एम श्योर आप सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर आया होगा। बट वेट, अभी मैं नहीं पूछूंगी कि वो कुछ क्या था। वैलेंटाइन। अब बताइए कि आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? Okay, let me make a guess. 80 to 90% of us would have thought about our crush probably, or probably a relationship between a girl and a guy. Right? But what do you think? Is this really what Valentine means? शायद ये सुनने के बाद आपका जवाब थोड़ा बदल सकता है कि वैलेंटाइंस डे की शुरुआत एक स्टूडेंट ने की थी अपनी एक टीचर को फूल देकर। पता है, हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं ये बस सिर्फ और सिर्फ हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। क्योंकि ये भी तो बस एक पॉइंट ऑफ व्यू ही है कि वैलेंटाइंस डे का मतलब डेट पर जाना है। क्योंकि असल में तो ये प्यार करने वालों का दिन है ना। और प्यार तो बच्चे अपने पेरेंट्स से भी करते हैं, बहनें अपने भाइयों से करती हैं, हम अपने फ्रेंड्स से करते हैं, टीचर्स से करते हैं। जिन लोगों के पास पेट्स हैं वो अपने पेट्स से प्यार करते हैं, और कुछ लोग अपने स्टफ्ड टॉयज से प्यार करते हैं। तो क्या वो लोग एक दूसरे के लिए वैलेंटाइंस नहीं है? मतलब क्या एक बेटी के लिए उसके पापा और एक भाई के लिए उसकी बहन उसका वैलेंटाइन नहीं हो सकती? Well, if we talk about this diplomatic world, then the answer would be no. No, because हमने ये परसेप्शन बना लिया है कि लव और वैलेंटाइंस डे is a festival of those who are in a romantic relationship. I mean, I'm not imposing my views on all of you, but ये सच है। हाँ, मुझे पता है कि सब ऐसा नहीं सोचते और दुनिया में अलग सोचने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन ये भी सच है कि 90% of the people think on the same lines. उनकी यही सोच है, जिसे बदलने की बहुत जरूरत है। और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इंडिविजुअल लेवल पर अपनी सोच को थोड़ा बदलना है, अपनी प्यार की डेफिनेशन को चेंज करना है और उस तस्वीर को बदलना है जो प्यार और मोहब्बत जैसे शब्द सुनते ही हम सभी अपनी आंखों के सामने बनाने लग जाते हैं। वैसे जरूरत से याद आया कि काफी देर हो गई हमने कोई गाना नहीं सुना, तो चलिए मोहम्मद रफी जी और लता मंगेशकर जी की आवाजों वाला ये सदाबहार गाना सुनते हैं और सोचते हैं अपने अपने प्यार के बारे में। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे
मुझे गम न होगा, तेरा प्यार दिल से कभी कम न होगा। गुजरने को ये दिन गुजरते रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। संवरते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तेरा नाम ले ले के जीते रहेंगे, तेरा नाम ले ले के मरते रहेंगे। तुझे प्यार करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। अगर मर गया रूह आया करेगी, तुझे देख कर गीत गाया करेगी। अगर मर गया रूह आया करेगी, तुझे देख कर गीत गाया करेगी। मुझे देख कर तुम न आंसू बहाना, बस इतनी गुजारिश है तुम मुस्कुराना। तेरे प्यार में रंग भरते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तेरा नाम ले ले के जीते रहेंगे, तेरा नाम ले ले के मरते रहेंगे। तुझे प्यार करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। माशाअल्लाह, क्या आवाज है सच में। मैं जब भी ये गाना सुनती हूँ तो एक अलग ही फेज में पहुंच जाती हूँ। वैसे पुराने गानों की तो खासियत ही ये है, चाहे कभी भी सुनो, कितनी भी बार सुनो, हर बार बस यही लगता है कि अभी अभी तो सुना है। बाय द वे, अलग से मुझे याद आया कि इस बार भी वैलेंटाइंस डे पर ऐसे बहुत से लोग होंगे ना, जो ना चाहते हुए भी एक दूसरे से दूर होंगे और मिल नहीं पा रहे होंगे। तो चलिए इस शेर के साथ एक छोटा सा प्यारा सा गाना डेडिकेट करते हैं उन सभी लोगों को जो एक दूसरे से दूर हैं और अपने दिल की बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं। कि मैं कदे बंद करे चाहे लाख जमाने वाले, अर्ज किया है कि मैं कदे बंद करें चाहे लाख जमाने वाले, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले, मुझको भी लगा ले तो कभी सीने से, मेरी तस्वीर को सीने से लगाने वाले।
मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। कैसे न मिलेगी मंजिल प्यार की। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। तो चलिए, गाने भी सुन लिए और दिल की बातें भी हो गई, मगर जो सबसे जरूरी चीज थी, जो सबसे पहले होनी चाहिए थी, वो तो अभी तक बाकी है। आखिर प्यार का ये त्योहार उन लोगों को शुक्रिया बोले बिना कैसे पूरा हो सकता है जिन्होंने हमें प्यार के असली मायने सिखाए हैं। आखिर अपने लव्ड वंस को ये बताए बिना कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं और हमारी लाइफ्स में उन सब की क्या इम्पोर्टेंस है, ये दिन कैसे पूरा हो सकता है।
तो चलिए हमारी और आपकी इस बातचीत को भी इसी नोट के साथ खत्म करते हैं और ये आखिरी गाना डेडिकेट करते हैं उस हर खास इंसान को जिसने आपकी जिंदगी में आकर उसे और भी खास और खूबसूरत बना दिया, जिसे शायद ये मालूम ना हो कि चाहे कोई और हो या ना हो मगर आप हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। एंड यस, even I would like to dedicate this song to you, my Valentine, and tell you how lucky I am to have a person like you in my life. Thank you so much for making me who I am today. No doubt, life is unimaginable in your absence. Once again, wishing you a very, very happy Valentine's Day. चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है।